गुड मॉर्निंग सभी को। अब जो हमने पीछे बातें पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। एवरेज पे हम जो लास्ट शायद 5वां या 6वां टाइप पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे ना। एक बात हमने पढ़ी थी कि जब यह 20 या 25 व्यक्तियों के समूह का एवरेज दिया हो और उसमें से या तो कोई एक व्यक्ति आता है या फिर चला जाता है, आने से एवरेज बढ़ रहा है या आने से एवरेज घट रहा है, तो अगर व्यक्ति औसत से ज़्यादा भार खा रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है और औसत से अगर कम भार खा रहा है तो एवरेज घट रहा है। तो आने वाले का भार ज्ञात किया तो हमने एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी? आने वाले का भार। तो हमने एक पैटर्न सीखा था कि जो एवरेज दिया हो उसमें प्लस माइनस या तो वृद्धि प्लस कर देंगे और कमी माइनस कर देंगे, और वो या होगी कुल वृद्धि। अगर आने वाले का भार पूछ रहे तो एवरेज में कुल वृद्धि जोड़ देंगे और अगर कमी हो रही है तो एवरेज में कुल कमी घटा देंगे। इसी प्रकार से हमने जाने वाले का भार पूछा था। जाने वाले का भार, तो अगर कोई व्यक्ति चला जाता है और औसत भार में पीछे कमी हो जाती है, कॉमन सी बात ली थी कि आप ये मान लो कि आप 50 के समूह हैं और आपका एवरेज 50 किलो है। अब आपके एवरेज जो 50 है आपका एवरेज, इसमें से मान लो कि 55 किलो भार का कोई चला जाता है तो पीछे कमी होगी या वृद्धि होगी? पीछे कमी होगी। तो उस कमी को क्या कर देंगे? जाने वाले एवरेज में कमी को जोड़ देंगे, कमी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे कमी तो जुड़ेगी, कुलें कमी जुड़ेगी जब बात है जाने वाले की। अगर कोई जा रहा है कमी कर रहा है इसका मतलब ज़्यादा बार का गया है। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और पीछे वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब है माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कम बार का जा रहा है। हमें ये 4 पैटर्न पे चर्चा करनी है आज, और वैसे ये क्वेश्चन है 20 सेकंड में किया जा सकता है, मात्र 20 सेकंड, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको देखो गुणा ही तो करना होता है। थोड़ा सा गुणा करो 10 सेकंड लगेगा, जोड़ो या घटाओ बस, अगले 10 सेकंड 20 सेकंड में आंसर है आ सकता है। तो अगले अपन 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन पे आओ। 35 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक छात्र के आ जाने से औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, यानी औसत भार बढ़ जाता है। इसका मतलब देखो आपके पास जो कैंडिडेट हैं, छात्र हैं 35 और उनका एवरेज है 50। अब एक कैंडिडेट और आ गया तो हो गए 36। अब इस व्यक्ति के आने से एवरेज में 400 ग्राम की वृद्धि हुई है। इस एवरेज में जो वृद्धि हुई है वो 400 ग्राम के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले का वजन इस 50 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यानी कुल वृद्धि देखेंगे तो ये एवरेज जो होगा, एवरेज ये जो कुल वृद्धि है ये कितने पे होगी? 36 पे। ये जो वृद्धि होगी वो 36 कैंडिडेट पे। तो क्या करेंगे? 40 इंटू 36 कितना हो गया? 14,400। तो ये हो गया आपका ग्राम हो गया, और ग्राम को किलो में बदलेंगे, 1000 का लगाएंगे भाग, तो 14.400 किलो। अब देखो आने वाले का भार पूछ रहा है, आने वाले का भार, तो क्या करेंगे? एवरेज में वृद्धि को जोड़ देंगे। तो एवरेज आया आपका 50 प्लस 14.400, तो आपका उत्तर हो गया 64.400 किलो। मेरी बात समझ पा रहे हो?
देखो कोई कैंडिडेट आता है, आने से एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो एवरेज से ज़्यादा बार का है। अगर आने से एवरेज में कमी होती है तो इसका मतलब औसत से क्या आ रहा है, कम भार का आ रहा है। बात समझ में आई सभी को? अगले क्वेश्चन पे देखिएगा। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। पच्चीस छात्र है ये। 25 छात्रों का औसत भार 46 किलोग्राम है। 25 छात्र हैं, उनका औसत भार है 46 किलोग्राम। एक छात्र के आ जाने से, एक कैंडिडेट के आ जाने से औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि देखो कितनी हो रही है, 200 ग्राम की। औसत में वृद्धि होती है तो 46.200 मत लिखेगा। एवरेज में वृद्धि जो है वो कितनी है, 200। एक कैंडिडेट आया है तब या हुआ या गया है तब हुआ है, आया, तो कितने हो गए, 26। अब ये कुल वृद्धि हो जाएगी आपकी, कुल वृद्धि 26 इंटू 200 तो कितना हुआ, 5200। 5200 ग्राम मतलब 5.2 किलो, 5.2। तो आने वाले कितने होंगे, 46 में 5 जोड़ेंगे कितने हो गए, 51.2 किलो। सीधा ही करेंगे। मतलब देखो पर्सन पढ़ते ही तो मैं लिखा रहा हूँ इतना। आपको जो पेपर में करना हो कि एक छात्र आया है, एवरेज बढ़ा है 200 ग्राम, इसका मतलब इससे ज़्यादा है तो 200 को किससे गुणा कर देंगे। पहले कैंडिडेट 20 थे, एक आ गया 26, 5200 हो गया, 5200 का 5.2 हो गया और 5.2 46 में जोड़ दिया 51.2। बस इतना। कितना टाइम लगा हुआ, 20 सेकेंड। क्वेश्चन कर सकते हो 20 सेकेंड पर आना चाहिए। एक बार तो आपको ऐसे सीखना है और करना है फिर इस प्रकार से, क्योंकि पेपर में ऐसे थोड़ी लिखोगे, एक पेज ही दो देता है सीट, है ना, और उसी में प्रश्न करने होते हैं। पर हम तो वो पेज भी खाली छोड़ के आते हैं, हम तो कंठस्थ ही करते हैं, काउंट भी माइंड में, पेन ही नहीं चलाते क्वेश्चन को। तो 200 इंटू में 26 कर देंगे, फिर 5200 ग्राम आएगा। 5200 ग्राम में 3 अंकों पे पॉइंट किलो में आ गया और 46 में फिर क्या कर दो, जोड़ दो। कर पाओगे? तो आने वाले का भार होगा, आने वाले का भार कितना होगा भाई, 46 प्लस 5.2 तो 51.2 किलो। कर पाओगे? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे देखो, बिल्कुल सेम है। अब देखें, 34 मजदूरों का एक दिन का औसत वेतन है 46.50 रुपये है। एक दिन का औसत वेतन, एक दिन का औसत वेतन 46.50 रुपये है। तो एक और मजदूर के आ जाने पर औसत वेतन 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, 50 पैसे की वृद्धि। तो 34 कैंडिडेट है, कितने हैं, 34, और इनका एवरेज है 46.50 रुपये। अब एक कैंडिडेट और आ गया तो कैंडिडेट हो गए 35। अब एवरेज में जो वृद्धि हुई, एवरेज में जो ग्रोथ हुआ, एवरेज में वृद्धि वो कितना हुआ, 50 पैसे। अब ये जो वृद्धि हुई है ये 35 पे काउंट होगी। एवरेज बढ़ा, वो 35 पे बढ़ा है, तो क्या करेंगे, कुल वृद्धि निकालेंगे। कुल वृद्धि, थोड़े बहुत पाड़े भी आने चाहिए, यानी 35 इंटू 50, 175 एक पॉइंट। ये पैसे। अब पैसे को किस में बदलना है, रुपए में। अब रुपए में बदलोगे तो 17.5 रुपये, 5 रुपये। अब देखो आने से बढ़ा है ना, आने से औसत में वृद्धि हुई है, तो आने वाले एक मजदूर का एक दिन का वेतन क्या होगा, क्या करेंगे, 46 में ये जोड़ देंगे, 46 3 63 1 64, कितने रुपए हो गए, 64 रुपये। तो आने वाले मजदूर का वेतन यानी 46.50 में से वृद्धि जोड़ देंगे और वृद्धि है 17.5, तो उत्तर आ गया आपका 64.0 रुपये, 64.0। अरे 640 नहीं है,
ये लो रुपी, ये ले रुपीज। ठीक है, कर पाओगे? ये तो इजी इजी है, जल्दी जल्दी कर पा रहे हो। अगला देखो, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है। खिलाड़ी कितना ही? 11। औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। यदि कोच की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए, कोच की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में वृद्धि देखो भाई, औसत में वृद्धि हुई 20 का कितना निकालना आपको? 10%। तो कितना? 2 वर्ष। औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष। तो 22 साल का नहीं है। एक कैंडिडेट और आया कोच, तो कितने हो गए? 12। और 12 पे वृद्धि हुई है, एवरेज में वृद्धि 2 की। कितनी? 2 की हुई है। तो 12 कुल वृद्धि हो जाएगी। कुल वृद्धि कितनी? 12 इंटू में 2 तो कितना? 24 वर्ष। तो उसके आइए 44 वर्ष। कितने हैं? 44। 20 प्लस 24 कितना? 44। तो कोच की आयु, कोच की आयु निकालेंगे साहब। कोच की आयु निकले तो आपका आया 20 प्लस 24 बराबर 44 वर्ष। देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? ये बात हमने शनिवार को पढ़ ली थी, है ना। अगले क्वेश्चन पे आओ। सारे क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एक बार थोड़ो कोई सुत्ते पड़े हो तो जाग जावे, है ना। तो अगले में देखो, एक कक्षा के 35 छात्रों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। अब 35 कैंडिडेट हैं, उनको एवरेज जो भार है वो 35 किलोग्राम। एक और आ जाता है, औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। अब की बार क्या हो रही है? कमी। अब देखो कोई कैंडिडेट आ रहा है और आने से कमी हो रही है। अगर किसी व्यक्ति के आने से कमी हो रही है, जैसे मान लो कि आप 35 हो, क्योंकि मैथ्स में सब माना जाता है, तो मैथ्स में आप मान लो कि 35 कैंडिडेट और आपका वजन 35 है। ठीक है, मान लो, ये देखने की जरूरत को नहीं है। हाँ, मान लो 35 है। अब एक और आ गया और एवरेज में कमी होगी, तो ये बताओ कि जो आने वाला है उसका वजन इस 35 औसत से कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, बिल्कुल है, कम होगा। क्यों होगा कम है? क्योंकि आया है उसका वजन है औसत से अगर कम होगा ना, तभी तो कमी होगी, तभी तो कमी होगी। तो यहाँ पे एक व्यक्ति और आ गया तो कैंडिडेट हो गए 36। और एवरेज में जो कमी हुई है, एवरेज में कमी हुई है 100 ग्राम की। ये कमी जो 100 ग्राम की हुई है इन 36 कैंडिडेट पे होगी। किस पे? 36। तो कुल कमी कितनी होगी? कुल कमी होगी 36 इंटू 100, मतलब 3600 ग्राम। और 3600 ग्राम में किलो हो गया कितना? 3.6 किलो। अब आया है उसका वजन 35 से 3.6 किलो कम है। सीधा ही 35 में 3 गए, कितने बच गए? अरे रुको, 35 में से 3 गए, कितने बच गए? 32.6 घटाया तो क्या बच गया? 4। तो 31.4, मतलब डायरेक्ट करोगे। अब देखो ये क्वेश्चन आपने ऐसे किया, जब क्वेश्चन डायरेक्ट करना होता तो कैंडिडेट हो गए, एक आ गया तो 36 हो गए, तो ये सीधा ही क्या हो गया? 3600, मतलब 3.6। अब घटाना किस में है? 35 में। अब इतना घटाने में आप कितना टाइम लेते हो वो तो आपकी मर्जी है साहब, कितना टाइम लगा होगा? अब की बार है 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड। ऑप्शन भरने तक 20 सेकेंड काउंट कर लो। पेपर में वही जीतेगा जो टाइम की वैल्यू समझेगा, समय की वैल्यू समझेगा, उसका समय वैल्यू समझेगा। पर अपने लिए तो समय मायने नहीं रहता। कई बार पेपर करने बैठ जाते हो 2-2 घंटे, कई बार क्लास में टेस्ट लेते हैं, देखा ही होगा आपने। 35 क्वेश्चन दिए घंटे में, 35 भी 1 घंटे में, इधर उससे 2 रह गए। कमाल है यार। उधर तो 1 घंटे में 80 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। कितने? 80।
और कई में 90 क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो कितने अटेम्प्ट करते हो वो बात मायने रखती है। तो यहाँ पे आने वाले का भार, आने वाले का भार जब ज्ञात करना हो और क्या हो रही हो, कमी हो रही हो, तो कुल कमी इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कुल कमी हमने यही पढ़ा था। अगर कैंडिडेट आ रहा है और वृद्धि हो रही है तो मतलब एवरेज से ज़्यादा कहा गया। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और एवरेज में कमी हो रही है तो औसत से कम भार का है। तो आने वाले का भार जब ज्ञात करो तो एवरेज में कमी घटा दो। हमने एक बात पढ़ी कि अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है और उसके आने से एवरेज बढ़ रहा है तो निश्चित बात उस व्यक्ति का भार एवरेज से ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति आ रहा है एवरेज में कमी कर रहा है, इसका मतलब एवरेज से कम वजन का आया है, वो एवरेज से कम वजन का आया। तो हमने एक बात सीखी कि कोई व्यक्ति आ रहा है और आने वाले का भार ज्ञात करना हो तो वृद्धि तो एवरेज में जोड़ देंगे कुल वृद्धि निकाल के, और कुल कमी निकाल के उसमें से घटा देंगे, आने वाले का भार आ जाएगा। ऐसे में क्वेश्चन आप मात्र 10 या 20 सेकंड में कर सकोगे। अन्यथा इस क्वेश्चन को लेंथली करोगे ना हम तो पता है क्या करेंगे, 35 को आप 35 से गुणा करेंगे, फिर कैंडिडेट हो गए 36, फिर आप इसको किलो को ग्राम में बदलोगे तो 0.100, ये इसमें ऐड करोगे तो 35.100, फिर 35.100 को गुणा करेंगे और गुणा की प्रोसेस यहाँ पे लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो हासिल लेने में कहीं ना कहीं भूल हो जाएगी और पर्सन है गलत। स्वाभाविक है, पर्सन क्या होगा, गलत। तो ऐसे में लंबी प्रोसेस से हमें बचना है। कर पाओगे? तो यहाँ पे अगर हम ज्ञात करें क्वेश्चन में तो कितना है आपका, 35 में से 3.6 घटाया 31.4 किलोग्राम आया। कर पाओगे? अब देखिए कमी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे के सारे। अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये 25% नहीं है मनु, ये 2.5 है। कितना है, 2.5%। ठीक है, 2.5। एक कक्षा के 21 छात्र है, कैंडिडेट कितने हैं, 21, उनका एवरेज कितना है, 50, उनका एवरेज 50 किलोग्राम है। एक कैंडिडेट और आ जाता तो कैंडिडेट हो गए 22। आ जाने से औसत भार में, औसत भार कितना है, 50, औसत भार, औसत भार में 2.5% की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। तो कमी हो गई तो यहाँ पे कमी कितनी हुई है साहब, औसत भार 50 का 2.5% निकालेंगे और बटा में 100। देखो 25 5 125 और 1 0 और एक ये 3 लगा देते हैं नीचे, है ना। तो ये आ गया 1.25, बस इतना ही रखेंगे। और ये किलो में आएगा, किस में, किलो में, किलो में आएगा, क्योंकि ये डाटा किस में है, किलो में, ग्राम ग्रुम की बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुल कमी कितनी हुई है, कुल कमी। अब कुल कमी निकालेंगे तो 22 इंटू 1.25 से गुणा कर देंगे। अब 22 से इसे मल्टीपल करें, 22 5 110 11 और 22 दूनी 44 11 55 5 और 22 और 5 27, कितने अंकों पे पॉइंट 2। तो कितने की कमी हो गई, 27.5 किलो की कमी हो गई। 27.5 किलोग्राम की क्या हुई, कमी। अगर 27.5 किलोग्राम कम है तो आया उसका वजन 27, इसमें से सीधा घटा दो एक बार तो कितना बच गया, 23 बच गया। 23 में से 0.5 घटा दिया, 22.5, उत्तर हो गया 22.5। तो आने वाले का भार ज्ञात करेंगे तो अपन 50 में से 27.5 घटाएं तो 22.5 किलोग्राम हो गया, है ना। कभी भी कोई डाटा घटानी हो ना
तो आपको पता है कि 50 में से 27 जाएंगे 23, है ना। अब 23 में से 1 में 0.5 गया, कितना बच गया 22.5। तभी कह रहा हूं कि थोड़ा सा डाटा को डायरेक्ट सोचने का प्रयास किया करो। जितना पेन कम चलाओगे उतना टाइम बचेगा। ये चीज़ें नहीं लिखनी होती। और पेपर में इस क्वेश्चन को करना होता तो कैसे करते डायरेक्ट। देखो 21 कैंडिडेट है, 21 कैंडिडेट का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक छात्र के और आ जाने पर औसत भार में 2.5% की कमी हो जाती है। तो पहले औसत का 2.5% निकालेंगे। परसेंट का हमने बट्टा में 100 कर दिया और 1 पॉइंट लगा दिया, 25 पर 125 और 3 अंकों पे पॉइंट। इतने किलो की कमी होगी हुई। अब कैंडिडेट थे 21, एक और आगे इसको गुणा कर दिया यहीं पे 22 से। अब इतना तो आना ही चाहिए, पेपर में तो ऐसे ही करते हैं। 22 से यहाँ पे मल्टीपल किया, अब 22 से मल्टीपल कर दिया तो आपका आया 27, 50, फिर 3 अंकों पे पॉइंट, 3 पे ना एक जीरो रहेगा, 27 और 1 जीरो, तो 27.5। अब ये 27.5 किस में से घटा देंगे 50 में से, तो ये इधर ही कर लीजिएगा, तो आपका आ गया 22.4। इतनी सी काउंट होती है, 5 5 5 5। यानी पेपर में जितना कम लिखोगे उतना ही ज़्यादा फायदे में। हाँ, ये समझ में आना चाहिए, अन्यथा ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। जैसे 50 का 21 को किससे गुणा करेंगे यहाँ पे 50 से, फिर कैंडिडेट हो गए 22, फिर पहले इसका परसेंट निकालो, यानी आपने परसेंट निकाला 1.25, अब ये हो जाएगा 51.25। 51.25 को गुणा करेंगे 22 से और फिर 22 कैंडिडेट भार में से 21 कैंडिडेट के भार को अपन घटाएंगे और प्रोसेस में लंबी हो जाएगी। गुणा बढ़े और फिर घटाने में प्रोसेस बढ़ी, तो ऐसे में सवाल टाइम लेता है। और टाइम आपके पास पेपर में आपको पता है फिक्स है, 1 घंटा है तो 1 घंटे बाद कॉपी लेगा अगला। अब आप कितने अटेम्प्ट करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अब देखो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन है, खुद करेंगे। देखो डायरेक्ट बिना पेन चलाए काउंट करने का प्रयास करेंगे। 20 कैंडिडेट व अध्यापक हो गए 21, 20 कैंडिडेट है और 1 अध्यापक है। कैंडिडेट कितने बताओ 21। चलो ये लिखना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट टाइप अलग है, ये अब की बार चले जाने पर बात कर रहा है। अब कैंडिडेट हो गए 21 और 21 का औसत जो है वो 50 किलोग्राम। कितना है 50 किलोग्राम। अब कह रहे हैं अध्यापक के चले जाने पर अगर एक कैंडिडेट चला गया तो कैंडिडेट हो गए 20। अब देखो अध्यापक के चले जाने पर औसत भार में 500 ग्राम की कमी हो जाती। अगर मान लो हम 21 कैंडिडेट हैं और 21 में से मैं चला गया, सोचो, तो इसका मतलब ये हुआ और एवरेज प्रभावित नहीं हुआ। तो मान लो कि अपनी कक्षा का औसत भार है 50 किलोग्राम है और मैं क्लास छोड़ के जैसे अगली क्लास के लिए चला गया, तो इसका मतलब हो गया एवरेज प्रभावित नहीं हुआ, तो मतलब उतने ही किलो का मैं गया। समझ रहे हो आप। अपन मान लेते हैं कि 100 कैंडिडेट हैं और औसत भार अपना 60 किलो, सभी को कर लेते हैं कम ज़्यादा सारे आगे, है ना, कितने 60। अब अध्यापक सहित मान लो कि आप 100 थे, अब बच गए 99, औसत अपरिवर्तित रहता है चले जाने पर, तो मतलब जाने वाले के कैंडिडेट का वजन भी उतना ही था, अपरिवर्तित हुआ। तो पर अगर एक कैंडिडेट चला गया और जाने से पीछे कमी हो गई, इसका मतलब औसत में पीछे कमी हो गई, इसका मतलब वो औसत भार से ज़्यादा वजन का गया। कॉमन सी बात है, अगर एक व्यक्ति चला गया और जाने से पीछे औसत भार में वृद्धि हो गई, यानी एवरेज से वो कम भार का गया, यही तो है। तो वृद्धि क्या कर देंगे वहाँ पे घटा देंगे और कमी वहाँ पे जोड़ देंगे। ये बात तो सीखी है। तो हमने एक बात सीखी थी कि जाने वाले का जब भार पूछेगा तो वृद्धि तो घटेगी और कमी जुड़ेगी। तो एवरेज में कितनी कमी हो रही है, कमी हो रही है यहाँ पे 500 ग्राम। अब ये 500 ग्राम जो कमी हुई है एक कैंडिडेट पे नहीं, एवरेज में कमी है, तो एवरेज टोटल 20 पे रह गया। अब 20 पे कुल कमी कितनी हुई, कुल कमी हो गई आपकी
500 इंटू में 20 तो 10,000 ग्राम, और ग्राम को किलो में बदले तो 10 किलो। 10 किलो यानी अध्यापक का वजन औसत भार से 10 किलो ज्यादा था, तभी पीछे क्या हो गई, कमी हो गई। तभी पीछे क्या हुई, कमी। तो अध्यापक का यहाँ पे भार पूछे, अध्यापक का भार, पर ये कैंडिडेट जाने वाला या आने वाला, जाने वाला है ना, जाने वाले का भार है। वो गीत भी है, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, ये अपने घर गया भाई। तो एवरेज में क्या करेंगे अपन, कुल कमी जोड़ देंगे, और 50 में से आपने 10 ऐड कर दिया, बिल्कुल आपका 60 किलो है। बात समझ में आई। हमने एक बात पढ़ी कि कैंडिडेट अगर जा रहा है और जाने से एवरेज में कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है, दो ही बातें। कैंडिडेट आ रहे हैं, या तो एवरेज में वृद्धि होगी या कमी होगी। आ रहे हैं तो वृद्धि जुड़ेगी, कमी घटेगी। आने से वृद्धि हो रही है तो ज़्यादा खाया, आने से कमी हो रही है तो उन्हें कम खाया। सीधी सी बात, अगर कैंडिडेट जा रहा है और पीछे वृद्धि कर रहा है, मतलब एवरेज से कम का गया, एवरेज से कम बार का गया। अगर कैंडिडेट जा रहे हैं और पीछे कमी कर रहे हैं, इसका मतलब एवरेज से ज्यादा का गया। इसीलिए एवरेज में कुल कमी कर जोड़नी है और कुल वृद्धि घटानी है। समझ में आ गई। अगर ये चार बातें याद रही आपको, आने से वृद्धि जुड़ेगी, कमी घटेगी, और जाने से वृद्धि घटेगी, कमी जुड़ेगी, इतनी बात ध्यान रहेगी, तो आपके 8 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। एक छात्र के अनुपस्थित रहने पर, मतलब एक कैंडिडेट आया नहीं, तो अब कैंडिडेट कितने, 24 है। औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो जाती है। औसत भार में कमी होगी, नहीं आया तो इसका मतलब चला गया, नहीं आया तो चला गया। अब नहीं आया तो कमी हो रही, इसका मतलब औसत भार से उसका वजन है ज्यादा था। अब कैंडिडेट थे पहले 20, 25, एक रह गया तो हो गए 2400 ग्राम, मतलब 2.4 किलो, तो उत्तर हो गया 59.4 किलो। कि क्या था, अच्छा दो जो ना 2400 ग्राम मतलब 2.4 किलो, तो 55 में 2.4 जोड़ेंगे 57.4 किलो उत्तर। समझ में आई बात, कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पे देखेगा, डायरेक्ट कर लेंगे आप। अगले में एक कक्षा के 25 छात्र व अध्यापिका यानी कैंडिडेट है 26। अब 26 का औसत भार 55 किलोग्राम था। अध्यापिका के चले जाने से कक्षा के औसत भार में 100 ग्राम की कमी होगी, नहीं वृद्धि होगी। अगर वृद्धि हो गई तो निश्चित बात है कि मास्टर ने 55 क्लास वजन की कम की है। सीधी सी बात है, 55 क्लास के हैं, कम है। तो यानी 25 छात्र व अध्यापिका, तो कैंडिडेट हो गए 26 और एवरेज है आपका 55 किलोग्राम। अब एक कैंडिडेट चला गया तो हो गए 25। अब 25 हो गए। अध्यापिका के जाने से औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रही है, वृद्धि। इसका मतलब मास्टरनी चली गई और एवरेज बढ़ गयो, तो मास्टरनी को वजन कम हो, मास्टरनी वजन टावरा खातर छोड़गी, मास्टरनी को वजन टावरा से कम हो। अगली बात समझ में, तो बात एवरेज में कमी जो हुई है वो कितनी है, 100 ग्राम की। एवरेज में कमी 100 ग्राम की, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट के वजन में 100 ग्राम की कमी कर रही है, कमी हो रही है ना वृद्धि, सॉरी यहाँ पे क्या पर्सन में क्या है, वृद्धि। यानी प्रत्येक ये जो 25 कैंडिडेट है उनके बार में 100 ग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये। तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 100 इंटू में 25, तो मतलब 2500 ग्राम। अब 2500 ग्राम में 2.5 किलो, ये आपकी कुल वृद्धि हो गई, टोटल वृद्धि, टोटल है वृद्धि। तो बताओ अध्यापिका का भार क्या होगा, 55 में से 2.5 घटाया 52.5 किलो वजन की है। सुबह शाम योगा करने वाली मास्टरनी है, ठीक है ना, योगा है जी। तो अध्यापिका का जो भार है
तो एवरेज में वृद्धि क्या होगी? कुल कमी नहीं, कुल वृद्धि घटेगी सब, कुल वृद्धि घटा देंगे। तो आपका आया 55 माइनस 2.5 तो 52.5 किलो। समझ में आया सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये देखो 21 छात्रों के समूह का औसत भार है, 21 कैंडिडेट है, औसत भार 500 ग्राम है। अब देखो अच्छा सॉरी 50 किलोग्राम है। 21 का औसत भार 50 किलोग्राम है। एक छात्र के चले जाने पर औसत भार 0.2% की वृद्धि हो जाती है। अब ये जो औसत भार जो 50 किलो है इसका 0.2% निकालेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट हटा दिया, बट्टा में 10 लगा दिया। अब ये हो गया आपका 100 से 100 कट गया, 1/10। 1/10 किलो की क्या हो रही है? एवरेज में वृद्धि हो रही है। तो कुल वृद्धि, एक कैंडिडेट गया है तो कैंडिडेट हो गए 20। अब कुल वृद्धि देखेंगे, कुल वृद्धि हो गई 1/10 और गुणा में 20, मतलब 2 किलो की 2 किलो वेट बढ़ गया। यानी कैंडिडेट के जाने से पीछे 2 किलो बढ़ रहा है, 2 किलो छोड़ के गया। इसका मतलब एवरेज से 2 किलो भार कम का गया ज़्यादा का? कम का गया ज़्यादा का? कम का जाएगा। इसका मतलब जाने वाले का भार पूछ रहे हैं, जाने वाले का भार। तो 50 में से ये वृद्धि घटा देंगे 2, तो 48 किलोग्राम। कितना यहाँ? 48 किलोग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है अगले। हमने आने और जाने वाली की बात कर ली। अब सोचो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। हम 100 कैंडिडेट हैं, ठीक है, और अपने में से एक 50 किलो वजन का चला गया, ठीक है। ये यूँ मान लो कि अपने समूह में से अगली क्लास मान लो विनोद जी की है और 70 किलो लिए बैठे हैं, और मैं चला जाता हूँ, जैसे 60 किलो बाहर का चला गया, मैं एक चला जाता हूँ, मतलब अपन 100 हैं, 100 में से एक कैंडिडेट चला गया, मतलब मैं चला गया और मेरी जगह विनोद चला गया, और उनके आने से औसत भार में वृद्धि होगी। यानी मैं 60 किलो भार का गया और उनके आने से वृद्धि होगी, तो ए को मतलब उनका आने से वृद्धि हुई है, तो 60 से वजन क्या है? जाता है को नहीं है? हाँ, समझ में आ गई। अब कैंडिडेट के जैसे एक कैंडिडेट चला गया, मान लो 75 किलो वजन का गया, और उसके स्थान पे कोई दूसरा कैंडिडेट आ गया और आने से औसत भार में कमी हो गई। इसका मतलब वो कम भार का है, मतलब जितने भी हैं, एक कैंडिडेट चला जाए उसके स्थान पे एक और आ जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो बराबर वजन का। मतलब 50 का गया, उसके स्थान पे दूसरा आ गया, 60 का आ गया, तो एवरेज बढ़ेगा। तो यानी अब की बार हम क्या करेंगे? पीछे बात कर रहे थे एवरेज की, अब की बात करेंगे बार की। किसकी? बार की। तो दो ही बातें हैं, एक बात तो पूछेगा आने वाले का भार, और एक में पूछेगा जाने वाले का भार। तो जो एक भार जो दिया होगा या होगा जाने वाले का, जाने वाले का भार दिया होगा, ठीक है। जाने वाले के भार में से आने वाले का भार पूछा है, तो वृद्धि आने वाला है ना, तो वृद्धि तो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। कुल वृद्धि, कुल
वृद्धि, कुल वृद्धि जुड़ जाएगी। फिर जाने वाले का भार दिया हो और कमी हो रही हो तो कुल कमी घट जाएगी। बात वही है जो हमने पीछे पढ़ी थी ना कि आने वाले के भार पूछ रहे हैं तो आने वाले का भार तो एवरेज में वृद्धि जुड़ेगी, कमी घटेगी, ऐसा पढ़ा था। और जाने वाले का पूछ रहा है तो वृद्धि घट जाएगी, कमी जुड़ जाएगी। सेम प्रोसेस है। अगर यहाँ पे जाने वाले का भार पूछेगा तो जो भार दिया है आने वाले का, आने वाले का भार यानी उस कैंडिडेट के आने से वृद्धि हो जाती है। मान लो कि कोई कैंडिडेट आ रहा है और उसका वजन 80 किलो है, उस 80 किलो भार वाले के आने से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 80 किलो के अंदर वृद्धि है वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है, तो यहाँ पे वृद्धि घट जाएगी। और भार में से अगर कमी दे रहा है तो कमी जुड़ जाएगी। ये दो प्रोसेस रहेगी, आने वाले का भार हो रहे हैं, जाने वाले का। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ोगे ना, बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही बातें समझ में आने लग जाएगी। करें स्टार्ट। 15 सेबों में से सेब गुनिए सेब हुए, 15 सेबों में से एक सेब, अब 15 सेब है, में से एक सेब जिसका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर, मतलब 250 ग्राम और आप काट दियो, काट दियो तो अहियाँ रखना। 250 ग्राम के स्थान पे दूसरा सेब रख देने से की जगह दूसरो सेब रख दियो, रख देने से औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है। 250 अड़ो निकाल लियो, अड़ो के स्थान पे एक सेब है और रख दियो, तो इसका मतलब है कि औसत भार में कमी हो रही है। अगर औसत भार में कमी हो रही है तो इसका मतलब रखा गया सेब का भार 250 ग्राम से तो कम है, कमी है। तो कमी कितनी हो रही है? 10 ग्राम की। और किसमें? औसत में। अब देखो 15 सेब थे, एक निकाला और वापिस एक रख दिया तो कितने हो गए वापिस? 15 के 15। अब इस 15 पे कुल कमी निकालनी है आपको, कुल कमी, और कुल कमी होगी 15 इंटू 10 तो 150 ग्राम की क्या होगी? कमी है। यानी कहने का मतलब जो 250 ग्राम वाला निकाला ना, उससे ये 150 ग्राम में कम का है, तो कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। तो फिर रखे गए सेब का भार यानी जो भार दिया है इसमें से कमी क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो उत्तर आएगा 100 ग्राम। 250 वाले का स्थान पे एक दूसरो सेब रखो और उनका रखने से एवरेज में क्या होगी? कमी होगी। तो निश्चित बात है कि एवरेज अगर कम हो रहा है तो निश्चित बात है कि 250 से तो कम होगा। अब कितना कम होगा? तो देखो एक रख निकाला, उसके स्थान पे दूसरा रख दिया तो 15 तो हो गए वापिस। कितने हो गए? 15। और 15 इंटू में 10 ग्राम की कमी हुई, तो 150 ग्राम की क्या हुई? कमी। यानी 250 ग्राम से 150 ग्राम वो कम है, तभी तो क्या हुई है? कमी। यानी रखे गए का पूछा है, रखा गया मतलब आने वाला, जाने वाला। इसमें ये पूछ लेता ना कि 15 सेवों के एक समूह में, 15 सेवों में से एक समूह, एक सेव निकाल दिया, उसके स्थान पे 150 ग्राम भार का या 200 ग्राम भार का एक सेव रख दिया, तो रख देने से औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब रखे जाने पे 100 ग्राम की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब पिछला कम था, पिछला कम था। अगले सवाल पे देखेगा, 11 नाविकों का औसत भार कुछ था। एक नाविक जिसका भार 50 किलोग्राम है, यानी 11 नाविक हैं, एक नाविक जिसका वजन है 50 किलोग्राम, ये चला गया और उसके स्थान पे दूसरा नाविक आ गया, दूसरा नाविक आ गया।
और दूसरे नाविक के आ जाने से औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब आने से वृद्धि हो रही है। आने से क्या हो रही है? वृद्धि। तो इस 50 किलो भार से वो ज़्यादा का आया। एक 50 किलो का चला गया, उसके स्थान पे दूसरा आ गया 200 ग्राम का, तो निश्चित बात है कि आने से एवरेज बढ़ा है, तो 50 किलो से तो क्या है? ज़्यादा। अब कैंडिडेट वापस 11 के 11 ही रहेंगे, तो कुल वृद्धि निकाल लेंगे और कुल वृद्धि हो जाएगी 11 इंटू में 200, तो हो गया आपका 2200 ग्राम, मतलब 2.2 किलो। 2.2 किलो। तो आने वाले का वजन है 52.2 किलो, है ना। तो आने वाले का भार, तो हमने पढ़ा था ना, भार में से क्या कर देंगे? वृद्धि जोड़ देंगे। वृद्धि आप जोड़ेंगे, पर एवरेज वृद्धि नहीं, कुल वृद्धि निकाल के। तो 50 में आप पे 2.2 जोड़ा तो 52.2 किलो आया। 52.2 किलो। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन इजी है थोड़ा, इसीलिए स्पीड पकड़ रखिए। कदे नहीं सोच रहे हो यार स्पीड का यहाँ पर धीरे भी को नहीं हो गया, ना, थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दो ही तो बातें सीखनी। एक तो आने वाले का भार और एक जाने वाले का, बस इतनी तो है। आने वाले का भार पूछ रहा है, वृद्धि जुड़ेगी कमी घटेगी। जाने वाले का भार पूछ रहे हैं, कमी जुड़ जाएगी वृद्धि घट जाएगी। बस दो ही तो बातें सीखी हैं। अब ऐसे के ऐसे क्या होगा, भार में वहाँ एवरेज के स्थान पे क्या दे देगा? भार दे देगा। जैसा कि अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18 व्यक्तियों में एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलोग्राम है के स्थान पे दूसरे व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। आने से वृद्धि हुई है, तो 500 को किससे गुणा कर दिया? 18 5 90, कितना हो गया? 9 किलो। 9 किलो वजन क्या हुई है? आने से वृद्धि है, तो 9 किलो इससे क्या है? ज़्यादा। 62 में 9 जोड़े तो 71। आने वाले का वजन 71 किलो। क्या टाइम लगे होगा? 10 सेकेंड। कितने? 10 कर लोगे? अगले पे देखो, 20 छात्रों का औसत भार कुछ था, हमें नहीं पता, जिसमें से एक छात्र के चले जाने में उसके स्थान पे 55 किलो भार वाले आ जाने, यानी एक टब्बर चल गयो, उनका स्थान पे 55 किलो भार को टब्बर आ गयो। 55 किलो भार वाले छात्र के आ जाने से औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है 55 किलो भार से वो कम भार का गया है। 55 किलो वाले के आने से वृद्धि हुई है। 55 वाले के आने से वृद्धि हुई, इसका मतलब गया उसका वजन कम था, तो वृद्धि क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कैंडिडेट 20, एवरेज नहीं पता, पर इसका जाने वाले का भार नहीं पता, पर आने वाले का भार है 55 किलो। इसका वजन 55 किलो आया, उसका वजन कितना है? 55 किलो। और इसके आने से एवरेज घटाया बढ़ा, 200 ग्राम एवरेज बढ़ गया। 200 ग्राम की एवरेज में क्या हो गई? एवरेज में 200 ग्राम की वृद्धि हो गई आने से। 55 वाले के आने से एवरेज 200 ग्राम बढ़ गया। तो यहाँ पे कुल वृद्धि निकालो, कुल है वृद्धि, और कुल वृद्धि हो जाएगी 55 इंटू में 200, और हाँ ओह सॉरी कैंडिडेट कितने थे? वापिस 20 के 20, मैंने गलती से कर दिया। अब 55 इंटू में 20 तो कितना? 4000 ग्राम, मतलब है 4 किलो। अब देखो, इसका मतलब ये 55 वाले के स्थान पे गया, उसके स्थान पे है, और इसका वजन गया उससे 4 किलो ज्यादा है, कम थोड़ी है। गया उसका तो वजन कम है, पर आया इसका वजन 4 किलो ज्यादा है, तभी तो क्या हुई, इसने एवरेज में वृद्धि कर दी। सीधी सी बात, समझ पा रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बाहर जाने वाले का पूछ रहे हैं ना, जाने वाले का भार, तो इस 55 में से ये जो वृद्धि आई है, ये 4 घटा देंगे 51, कितना है?